तिरंगा राष्ट्रवादी संगठन द्वारा शुक्रवार को प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता में संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश झा, युवा मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष नवीन व मनोज त्यागी मौजूद रहे। मीडिया से बातचीत करते हुए नवीन कुमार ने कहा कि गुरुवार को जम्मू कश्मीर में सैल्यूट तिरंगा युवा मोर्चा द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसने देश भर में एक इतिहास बनाया। नवीन की माने तो तिरंगा यात्रा निकालने के पहले कश्मीर में उन्हें लग रहा था कि माहौल ठीक नहीं है, परंतु जब देश की बात और अच्छे विचारों के साथ आगे बढ़ते हैं तो हर समाज, वर्ग, धर्म, जाति सहयोग करती है। नवीन ने बताया कि इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बढ़ावा देना है। आने वाले दिनों में संगठन द्वारा देश भर में यात्राएं निकाली जाएंगी और यात्रा के दौरान युवा प्रतिभागी गर्व से तिरंगा लेकर विभिन्न स्थानों पर जाएंगे और देश की एकता और अखंडता का संदेश फैलाएंगे। मैं नवीन कुमार, युवा राष्ट्र अध्यक्ष सैल्यूट तिरंगा। सैल्यूट तिरंगा ने कल एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक रैली जम्मू कश्मीर में, जो जम्मू कश्मीर के डल झील के नज़दीक नेहरू पार्क से होते हुए SKMIS तक निकाली है। उस तिरंगा यात्रा के अंदर हज़ारों युवा और वहाँ के मदरसे के बच्चे, जो कश्मीरी युवा साथी हैं, वो लोग उस तिरंगा यात्रा में शामिल हुए और ये तिरंगा यात्रा आने वाले 1 से 15 अगस्त तक देश के हर एक ज़िले के अंदर चालू होंगी। और उसके साथ साथ हम सबसे बड़ी चीज़ आपको बता देते हैं, कल जो हमारी यात्रा हुई उस यात्रा के अंदर आपको एक महत्वपूर्ण चीज़ जो है सिराज उल उलूम आप लोग देखेंगे, जो एक बहुत बड़ा इस्लामिक संगठन है। उस संगठन के मदरसे के बच्चे भी उस यात्रा में शामिल हुए, जिन्होंने भारत माता की जय से लेके जनगण मन से लेके वंदे मातरम तक सब कुछ सारे नारे वहाँ पे दिए गए। और मैं आपको बता दूं, जो हमारा संगठन का जो मुख्य उद्देश्य है, वो उस मुख्य उद्देश्य है देश के 140 करोड़ जनसंख्या को एक साथ आपस में मजबूती के साथ जोड़ना, युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करना। आज जिस तरीके से हमने वो यात्रा करी है, उससे ज़रूर देश नहीं बल्कि विदेश में एक मैसेज जाता है कि कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है और कोई भी आदमी, चाहे किसी भी, चाहे चाइना हो चाहे US हो, वो कश्मीर के ऊपर नज़र उठा के नहीं देख सकती है, जिससे वहाँ युवाओं को एक रोजगार का अवसर मिलेगा। दूसरा जो हमारा कंसर्न है वो वृक्षारोपण का है, जो हम देश में आज जिस तरीके से पर्यावरण की हालात आज आप लोग देख रहे हैं, इस गर्मी में झेलने को हम लोगों को मिल रहा है, वो आगे इस तरीके के हालात ना बने, इसके लिए हम देश भर में 2 करोड़ पेड़ लगाने जा रहे हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे हम लोगों का बहुत फोकस है। हम लोग हर डिस्ट्रिक्ट में कोशिश कर रहे हैं कि हमारा अपना एक गरीब कन्याओं के पढ़ने के लिए, गरीब कन्याओं के शादी के लिए एक प्रॉपर हमारा सारा सेटअप हो, जिसमें हम उनको गरीब बच्चों को पढ़ा सके फ्री ऑफ कॉस्ट में। मेडिकल सुविधाओं के ऊपर भी हम लोग काम कर रहे हैं। आज हमारे संगठन से जुड़े हुए जो भी व्यक्ति हैं, उनके संपर्क से कोई भी आदमी आता है तो आज उनका एम्स से लेके हर जगह इलाज की प्रेफरेंस होती है। नवीन जी, इस संगठन की मैं बात करूं, क्या ये राजनीति से प्रेरित है? दूसरा मेरा सवाल है, जम्मू कश्मीर में ही यात्रा क्यों निकाली गई? क्योंकि वहाँ पे आर्टिकल 370 हटाया गया, इस वजह से वहाँ पर निकाली गई। आपका संगठन कब शुरू हुआ और इस तिरंगा यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो हमारे तिरंगा यात्रा का जो आपने मुख्य उद्देश्य देखा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर से क्यों निकालेगी। ऐसा नहीं है कि तिरंगा यात्रा जम्मू कश्मीर से निकाली गई। हमारे तिरंगा यात्रा का जो कार्यक्रम है वो देश में पिछले 8 सालों से हर छोटे बड़े शहरों में छोटे बड़े प्रोग्राम्स होते गए हैं। जम्मू कश्मीर आज आपको पता है कि सबसे प्रॉब्लमेटिक जगह है। अगर पूरे विश्व की बात करें तो सबका फोकस रहता है कि किस तरीके से हम जम्मू कश्मीर को हम अपने अधीन लें। तो इसलिए हमने वहाँ से यात्रा निकाल के एक मैसेज दिया है कि जम्मू कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है और इसके लिए हम अपनी जान तक देने को तैयार हैं। हम इस कश्मीर को हम किसी को देंगे नहीं, ये हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी है। ठीक है, मैं ये पूछना चाह रहा था, क्या ये राजनीति सबसे बड़ी तिरंगा यात्रा जो जम्मू कश्मीर के अंदर थी, ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा, उसका प्रारंभ हमने कल जम्मू कश्मीर के डल झील के नजदीक नेहरू पार्क से लेकर SKMIS तक बहुत बड़ी तिरंगा यात्रा का आयोजन किया, जिसमें हजारों की संख्या में वहां के कश्मीरी युवा, बच्चे एवं बुजुर्ग थे। हमारा सैल्यूट तिरंगा संगठन जो कि 2017 से चल रहा है, ये संगठन 28 के 28 राज्यों में और 20 देशों में चल रहा है। ये जिला लेवल पे चल रहा है। हमारे समक्ष हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश झा जी मौजूद हैं, हमारे हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष मनोज त्यागी जी हैं,
और आज इसी क्रम में हमने ये प्रेस वार्ता रखी हुई है। आप लोगों ने जैसा कल देखा होगा, बहुत ही भव्य ऐतिहासिक यात्रा हुई और इसमें भव्यता के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी वो बात ये थी कि सिराज उल उलूम करके एक बहुत बड़ा इस्लामिक संगठन जिन्होंने आज तक कभी तिरंगे का सम्मान नहीं किया, वहां से जो मदरसे के जो बच्चे थे वो लोग भी तिरंगा यात्रा के अंदर शामिल हुए। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है हम हर भारतीय के लिए कि इस टाइप के संगठन भी आज तिरंगा यात्रा में शामिल हो रहे हैं। तो वहीं संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश झा की माने इस यात्रा ने देश के प्रति प्रेम और समर्पण का प्रदर्शन किया। युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष नवीन कुमार ने इस यात्रा में हजारों युवाओं को जोड़ा और उन्हें एक महत्वपूर्ण संदेश दिया कि देश के युवाओं को एकजुट होना चाहिए, चाहे वे देश के किसी भी कोने से हों, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक। उन्होंने युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया। एक और सबसे बड़ी बात इस तिरंगा यात्रा से निकलकर सामने आई, जो कभी भी कश्मीर के अंदर नहीं हुआ। वह पहली बार देखने को मिला कि इस यात्रा में जामिया सिराज उल उलूम सुफियान मदरसा, जो कि एक बहुत बड़ा इस्लामी संगठन है और जिसने आज तक कभी देश का झंडा नहीं उठाया, इस मदरसे के बच्चों ने भारत माता का झंडा हाथ में लेकर कदम से कदम मिलाकर काफी लंबे वक्त हमारे साथ चलते रहे। उसके बाद सभी लोगों ने राष्ट्रीय गान और वंदे मातरम के नारे लगाए। भारत माता के नारे के साथ राष्ट्रगान जन गण मन एवं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा आदि भी गाया। राजेश झा की माने तो यह तिरंगा यात्रा न केवल युवाओं में देशभक्ति की भावना को जागृत करने का प्रयास है, बल्कि हमारे समाज में एकता और भाईचारे का संदेश भी प्रसारित करेगी। सबसे बड़ी बात इस तिरंगा यात्रा में यह रही कि यात्रा के उद्घाटन पर देश विदेश के मीडिया संस्थान भी मौजूद रहे, जिन्होंने इस ऐतिहासिक घटना की कवरेज की। यह तिरंगा यात्रा पूरे भारत में प्रारंभ की गई है और यह विभिन्न शहरों में 1 से 15 तारीख तक निकाली जाएगी। अपना एक बार इंट्रोडक्शन दीजिए सर। राजेश झा, राष्ट्रीय अध्यक्ष, सैल्यूट तिरंगा। सैल्यूट तिरंगा की जो ये यात्रा निकाली गई, क्या समझते हैं युवाओं को कितनी प्रेरणा देगी ये यात्रा? देखिए, देश में राष्ट्रवाद की बहुत ज़रूरत है। बहुत सारे ऐसे देश हैं दुनिया में जहां पर राष्ट्रवाद के लिए काम करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे आप देखते हैं इजराइल में हर व्यक्ति राष्ट्रवादी होता है। इसी तरह भारत के अंदर भी राष्ट्रवाद को जन जागरण करने की आवश्यकता है। भारत एक विशाल देश है, 140 करोड़ की आबादी है यहाँ पर, और अभी भी लोगों में जन जागरण की कमी है। जो नई पीढ़ी आ रही है उनका डाइवर्जन बहुत अलग अलग हिस्सों में हो रहा है। हमें जो नई पीढ़ी आ रही है, नए युवा आ रहे हैं, उनको राष्ट्रवाद की ओर लेके चलना है। भारत को अगर विश्व में विश्वगुरु बनाना है, भारत की आर्थिक व्यवस्था आज 5वें पावदान पे है पूरे दुनिया में। अगर भारत की आर्थिक स्थिति को आप नंबर 1 पे लाना चाहते हैं, भारत को सोने की चिड़िया थी और सोने की चिड़िया बनाना है, तो उसके लिए युवाओं का रोल बहुत ज़्यादा है। इसलिए हम लोग तिरंगा यात्रा के माध्यम से एक तो समान भाव, एक दूसरे के अंदर प्रेम का भाव को जगाना, एक दूसरे को भारत क्या है वो समझाना, इसके लिए हम लोग अभी कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अटक से कटक तक, असम से बंगाल तक हर जगह सैल्यूट तिरंगा के संगठन जा रहे हैं। मैं धन्यवाद करता हूं अपने युवा अध्यक्ष को, अपने राष्ट्रीय संयोजक को, और संगठन के अंदर कई सारे गण्यमान्य लोग, मंत्री पद जो रहते थे, मंत्री सांसद, वो आज जो नहीं है वो आके सैल्यूट तिरंगा में सेवा दे रहे हैं। तो हम लोगों का उद्देश्य ये है कि सबको एक साथ लेकर भारत को विश्वगुरु की ओर अग्रसर करना। कितने लोग सर अब तक जुड़ चुके हैं और कौन से राज्यों में ज़्यादातर लोग जुड़ रहे हैं? देखिए, अभी सैल्यूट तिरंगा के बारे में आप वेबसाइट पे जाके देखिए। 8 साल के अंदर हजारों के कार्यक्रम हमने किया। नारी सशक्तिकरण के ऊपर हम लोगों ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना जो भारत सरकार की योजना है, उसमें हम लोगों ने कई हजार लड़कियों का अकाउंट खोला। हम लोगों ने मेडिकल कैंप्स हर दूसरे दिन, आप सैल्यूट तिरंगा पे जाके देखिए, कहीं ना कहीं देश के रिमोट एरिया में चल रहा है, मेडिकल कैंप्स चल रहा है, रिलीफ कैंप चल रहा है। कोविड में हम लोग बहुत काम किए। प्रधानमंत्री जी का आह्वान आया था कि कोविड में पीएम केयर फंड में आप पैसे दीजिए, डोनेट करिए। सैल्यूट तिरंगा ने बहुत बड़ा राशि उसमें डोनेट किया। तो हम लोग 8 साल में हर क्षेत्र में कर रहे हैं समाज को सुदृढ़ करने के लिए। और नवीन जी ने अभी बताया कि जो मेडिकल्स के लिए हैं, फ्री एजुकेशन के लिए है, उनके ऊपर भी हम लोग काम कर रहे हैं।
सिरे पर अपना परिचय दीजिए। हाँ, मनोज त्यागी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सैल्यूट तिरंगा। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष उपाध्यक्ष हाँ जी, हैं। हाँ जी। हरियाणा में आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, हरियाणा के युवाओं को किस तरह से सैल्यूट तिरंगा से जोड़ने का काम करेंगे? और हम लोगों को जुड़ रहे हैं लोग बाग। अभी जैसे कल भी आपने देखा, जैसे कश्मीर का भी था, कश्मीर में जो लोग पत्थर उठाते थे आज झंडा उठा रहे हैं। तो हरियाणा पूरे मतलब पूरे इंडिया में सैल्यूट तिरंगा का नाम हो रहा है और विदेशों में भी बहुत फैल रहा है। युवा कैसे जुड़ सकता है सैल्यूट तिरंगा से? सर युवा देखो, हमारा जो नाम है सैल्यूट तिरंगा, झंडा अपने इस देश से हर युवा प्यार करता है, बड़े बूढ़े भी हैं, तो युवा भी जुड़ रहे हैं इसमें। माध्यम क्या रहेगा, किस तरह से आप तक पहुंच सकते हैं? माध्यम हम उनको बताएंगे कि जैसे वृक्षारोपण है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, युवा सारे जुड़ रहे हैं हमारे साथ धीरे धीरे। वेबसाइट के थ्रू जुड़ रहे हैं लोग बाग, फेसबुक के थ्रू, और जो जितने भी हमारा डिजिटल ये हैं उनके थ्रू जुड़ रहे हैं लोग बाग। इस यात्रा में हजारों युवाओं ने भाग लिया और हमारे संगठन का उद्देश्य है कि 140 करोड़ देशवासियों को एक साथ जोड़कर चलना है। जिस दिन यह सब जुड़ जाएंगे तो विश्व में हमारा देश सबसे मजबूत और ताकतवर होगा।